और राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वारदात के दिन यानी कि 23 मई को सोनम ने अपना पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहना था। यह खबर जांच के दौरान सामने आई है और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम ने अपनी पहचान को छिपाने के लिए और सबूत छिपाने के लिए एक नहीं बल्कि कई कोशिशें की। एक तो ये कि बुर्का पहना था, दूसरा ये कि एंट्री पॉइंट पर जो रजिस्टर है उसमें अपना नाम ही नहीं लिखवाया था। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी पर अपने बॉयफ्रेंड के प्यार का ऐसा जुनून सवार था कि वो हर हाल में राजा को मारना चाहती थी। इसके लिए उसने जो प्लान बनाया उसमें हर कदम पर पुलिस को छकाने की कोशिश की गई। हर कदम पर एक नया खेल रचा और चक्रव्यूह बनाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन उसकी हर चाल और राज से अब एक एक कर पर्दा उठने लगा है। सोनम की साजिश कितनी गहरी थी और कितनी चालाकी से उसने ये खेल रचा, इसको लेकर भी अब नया खुलासा सामने आया है। नए खुलासे के मुताबिक मर्डर के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए सोनम ने बुर्के का इस्तेमाल किया था और वारदात के दिन यानी 23 मई को सोनम पूरे दिन बुर्के में रही, जिससे कि वो किसी सीसीटीवी में साफ नजर ना आए और सबकी नजरों से बचकर इंदौर के लिए रवाना हो जाए। जब ये पूरी जांच शुरू हुई और कहीं ना कहीं सोनम पर शक जाने लगा, तब ये तय किया गया, राज कुशवाहा ने उसे बुर्का पहनाया और कहा कि वो वापस सिलीगुड़ी जाए और उसकी किडनैपिंग हुई थी और ख़ुद को बचाकर वो भागने की कोशिश करे, इस तरह का प्रिटेंड करे, इस तरह का जो है जताने की कोशिश करे। और फिर ये बाकायदा टैक्सी के ज़रिए सिलीगुड़ी जाने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन इसी दौरान 8 तारीख की रात को एक गिरफ्तारी हो गई, जिससे कि राज कुशवाहा डर गया और उसने तत्काल जो है सोनम को फ़ोन किया और ये कहा कि वो गाजीपुर में अगर पहुंची है तो गाजीपुर से ही किसी जगह से जाकर अपने भाई को फ़ोन करे और ये बताए कि वो बचकर कहीं से भागकर आई हुई है, उसका किडनैपिंग हो गया था। सोनम ने यह सारा खेल 23 तारीख को राजा के मर्डर के बाद रचा, जब वो उसको खाई से नीचे फेंकने के बाद बाकी हत्यारों के साथ वापस शिलोंग आई थी और फिर गुवाहाटी होते हुए इंदौर के लिए रवाना हुई। सोनम के शातिर प्लानिंग यही तक नहीं थी, उसने ये प्लान इतना फुल प्रूफ बनाया कि ज्यादातर टूरिस्ट जगहों पर उसने रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री तक नहीं की। हमारी टीम अपनी पड़ताल में ऐसे ही एक टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंची जहां 23 तारीख को राजा, सोनम और बाकी 3 हत्यारे आए थे। यहां भी रजिस्टर में सोनम का नाम न था, ना राजा का और ना ही तीनों हत्यारों का। ये डबल डेकर ब्रिज का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर आप देखिए टिकट काउंटर है ये, जहाँ से जो भी टूरिस्ट इस तरफ से आते हैं, देखिए ये रास्ता है, यहाँ पर जैसे उतरते हैं, यहाँ आने के बाद उन्हें बाकायदा यहाँ से टिकट लेना होता है। तो मुझे 22 तारीख की एंट्री का बुक ज़रा दिखा पाएंगे? हम नाम चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर सोनम या राजा ने एंट्री करी थी या नहीं। देखिए इस बुक में तो नहीं है। यहाँ पर नाम नीतीश मिश्रा। ये बताइए, इसमें तो राजा, सोनम जो आए थे, पुलिस ने भी आपसे पूछताछ किया होगा, वो लोग इसमें उन्होंने एंट्री नहीं की हुई है? एंट्री तो किया, लेकिन यहाँ में पता नहीं, लेकिन हम तो इधर में नहीं था, दूसरा है, लेकिन ये साइन किया कि नहीं यहाँ में। अच्छा। लेकिन हमको तो पता नहीं है। सोनम इससे पहले एक रात जहां राजा के साथ रुकी थी, उसी के पास ही बाकी हत्यारों के भी रुकने की व्यवस्था रखी गई थी। ये होम स्टे भी राजा, सोनम के सामने था और इधर भी एंट्री में सिर्फ आनंद ने अपना नाम रजिस्टर किया था। ये जो है सिप्रा, जो दूसरा गेस्ट हाउस है, उस तरह मैं आपको दिखा दें, जहाँ पर इस होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे। और ये पहली मंजिल पर हम खड़े हैं, जहाँ से राजा और सोनम की हर मूवमेंट पर इन तीनों ही व्यक्तियों की नज़र थी, इन तीनों ही आरोपियों की नज़र थी। आनंद जो है, जिसने अपना नाम इसमें मेंशन किया है, करीब 5:30 बजे के आसपास, सोनम 5:30 से पौने 6 बजे के आसपास, जैसा हमें सिप्रा जो है होमस्टे से पता चला, निकले थे और करीब 6:40 पर ये तीनों आरोपी निकले हैं। आप देखिए 6:40 पर यहाँ से निकले और ये लोग सीधा ऊपर की तरफ गए, जहाँ पर एक मैगी पॉइंट पर इन सभी की मुलाकात हुई। राज
राजा, सोनम और इन तीनों आरोपियों की, और फिर ऊपर ले जाकर इन्हें मौत के घाट उतारने की जो प्लानिंग थी राजा को, इन्होंने उस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। हत्या करने के बाद बुर्का पहनी सोनम इंदौर आई थी और यहाँ आकर एक फ्लैट में रुकी थी। यह फ्लैट इंदौर के देवास नाके पर है और इसको राज के दोस्त विशाल ने सोनम और राज के लिए बुक कराया था। और राजा की हत्या के बाद सोनम 25 से 27 मई के बीच यहीं रुकी थी। लग्जरी जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, सोनम यहीं पर रुकी थी। किस किस से मुलाकात की थी, अब शिलांग पुलिस यहाँ लाकर उससे पूछताछ करेगी। एसी वाला कमरा, बाकायदा फ्रिज था और एकदम फुल फर्निश्ड किराए पर लिया गया था। आनंद फानंद में विशाल चौहान के नाम से यहाँ पर फ्लैट किराए से लिया जाता है। 28-29 तारीख को 3 माह का बाकायदा एडवांस दिया जाता है। पूरी सुख सुविधाओं के साथ ऐश करने के लिए ऐसो आराम वाला ये फ्लैट लिया गया था। राज के साथ यहाँ पर बोरई कई और लोगों से मुलाकात की और जैसे ही उसके पोल खुलने लगी, राजा मर्डर मामले में वो पकड़ाने लगी, तो वो यहाँ से यूपी भाग गई। सोनम के इंदौर आने और यहाँ रुकने की अब पूरे तरीके से जांच की जाएगी। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि इंदौर में रहने के दौरान सोनम ने किस किस से मुलाकात की। पुलिस को आशंका है कि सोनम कहीं अपने परिजनों से तो नहीं मिली, क्योंकि सोनम के घर के कारोबार को सोनम ऑपरेट करती थी। अब जांच इस तरफ भी घूमती नजर आ रही है। इसके अलावा सोनम से ऑपरेट होने वाले बैंक खातों की भी जांच पुलिस करेगी। मेघालय में अभी तक 25 घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए 3 टीमें बनाई हैं और मध्य प्रदेश से जब्त किए गए सबूत डेटा के आधार पर पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.